का तो आपको बता ही दिया, पर्सनैलिटी वाले के लिए आपको देखना है। और गेस्टालाबाद का आपसे पूछ लें तो गेस्टालाबाद का कोहलर होता है, कोफका, वर्दीमर और बंडूरा ने जो दी थी थ्योरी। सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो बॉय वाला आपको बता ही दिया, ओडिपस बोलते हैं, लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कुछ वन लाइनर पॉइंट थे। और आपका एटकिंसन वाला बता दिया, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल को कहते हैं, थॉमसन है आपका जो शिक्षा शास्त्र। और क्या पॉइंट हैं आपके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बता दिया। और ये एक बार पूछा हुआ था प्रोक्सिमेटल में कहाँ से विकास होता है, सिर से हेड की तरफ। और ये ब्रूनर ने कहा था कि कैसा होता है आपका, वो स्पायरल होता है, स्पेरिकल, तो स्पायरल होता है विकास का जो प्रोसेस चलता रहता है वो। सोशियो कल्चरल थ्योरी डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने दी थी, 3 चीज़ें इंक्लूड की थी उसने, कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसने इंक्लूड किए थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो विकार हैं ये तो बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, क्या विकार आता है आपका, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, कैलकुलेशन वाले, ग्राफिकल ग्राफ से रिलेटेड। वर्बल होता है फ्रीजिया, अल्फीजिया, अल्फाज से याद रखना, बोल नहीं पाते ना तो बोलने में अगर कम्युनिकेशन में है। एफेजिया आए तो बोलने में, कम्युनिकेशन में समस्या आएगी आपकी। और डिस्फेजिया आई तो बोलने वाले से। डिस्थेरिया स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये ओटिज्म, बुलमीना नर्वोसा खाने से, जैसे कई बार आप ज़्यादा खा लेते हो, वोमिटिंग वगैरह होती है, या कम खाते हैं। एनोसोक्सिया होते हैं, मोटापे से जो लोग कम खाते हैं, थोड़ा डरते हैं, उनको हम बोलते हैं। और ओटिज्म जो अपने आप से समाज के साथ इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखी हैं। और अचीवमेंट टेस्ट वाला बताया था। उसके बाद अगर हम बताएं, ये कुछ वन लाइनर पॉइंट थे जो अभी किसी ने नहीं देखे हैं तो आप उनका थोड़ा सा आपको हो सकता है। अचीवमेंट मैक्सवेल ने, नीड हेरिकल थ्योरी मैस्लो ने दी थी। और साइकोएनालिटिकल थ्योरी पाउलो वाली बता चुके हैं, पाउलो ने किस पे किया था। थोरनडाइक को ट्रायल एरर थ्योरी कहते हैं। ये थोरनडाइक के चारों वो जो बताए थे उसने वो बता रखे हैं। लाउट मल्टीपल रिस्पॉन्स में नियम क्या, पार्शियल एसिमुलेशन, एसोसिएटिव इनसाइट थ्योरी सूझबूझ बोलते हैं। गेस्टालाबाद का सिद्धांत है, कोहलर के कहाँ का था, जर्मनी का, वर्दीमर, कोहलर, कोफ का 11, ये हैं सारे इसके गेस्टालाबाद के। कई बार 4 दे देते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा किस में नहीं है। ये पाउलो ने कुत्ते पे सिद्धांत किया था, जब उसको, यह तो आपने उसमें बीएड के पेपर में किया था, तो उसको खाना मिल रहा था तो कैसे वो लार टपका रहा था, वहाँ से देख लेते हैं। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उस वाले से, ठीक है। एल्बर्ट बंडूला ने किस पे किया था, बेबी डोल पे, जब उसको कर रहा था ना वो कैसे। ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहले अटेंशन करें किसी चीज़ को, ध्यान लगाएंगे, फिर आप उसको ध्यान करके रिटेन करेंगे अपने माइंड में, ग्रहण करने की कोशिश, फिर उसका फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे और लास्ट में आपका मोटिवेशन मिलता है। ये 4 स्टेप हैं आपके बंडूरा के, ध्यान रखना है आपको। स्किनर किस कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो एक जो बच्चे बाद में हैं, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ये किसके, ब्लैक बॉक्स तो कम आई है बट फिर भी। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का पूछ लेते हैं। और याद रखना है अगर आपको पनिशमेंट पूछ ले और नेगेटिव वाला अच्छा है, जैसे मान लो आप अगर बैठ रहे हो, सुबह अलार्म बजती है तो आपको तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन उसको उठाने से आपका काम सही टाइम पे, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो काम करने की अच्छी बात बढ़ती है। पनिशमेंट कभी अच्छी नहीं होती। ये आपको कुछ पॉइंट हैं। पॉजिटिव सकारात्मक का उदाहरण, नेगेटिव वाले क्या हैं, शब्द किसने दिया था, ठीक है। इसके 2 टाइप हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, हर एक अनुक्रिया पर कैसे प्रभावशाली, और वो स्टेप्स आपको बता ही दिए। ये आपका है जो 5 लेयर हम बताते हैं ना। और लेवल ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गैने ने दी थी। और लर्निंग हायरार्किकल थ्योरी है, उसके बारे में आपको बता रखा है। ये कुछ अभी लास्ट टाइम पे तो आप नया टॉपिक तो मत उठाइए, जो पढ़ रखा है उसी को लास्ट टाइम रिवाइज कर सकते हो। ब्रूनर की थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरी है 5-6, ये तो कम से 5-6 तो नहीं है, बहुत सारी हैं। कोर्ट लेवी ने फील्ड थ्योरी दी थी, कार्ल रोजर्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है। आसुबेल का भी एक बार पूछ लेते हैं आपका। चलिए, पर्सनैलिटी वाले में आपने देख लिया होगा, पर्सनैलिटी का किसने दिया था। और पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप बताए थे। जुंग ने अलग बताया था, काई जंग ने। इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं जो खुद ही बोलते हैं, एक्स्ट्रावर्ट जो बाहर हुए, एम्बीवर्ट दोनों वाले सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डालते हैं। क्रैचमर ने अलग बताया था, एस्थेनिक्स अलग थी, एथलेटिक अलग थी, ठीक है, पिकनिक अलग थी।
तो अभी तो जो आपको याद रहे। और एक ये जो टेस्ट वाले होते हैं पर्सनैलिटी के लिए, कौन सा टेस्ट है आपका, सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव